ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। साई भक्ति से मैं साई श्रुति, आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। तो यदि आप आध्यात्मिकता, ध्यान या भक्ति में भी रुचि रखते हैं, साईं गुरु जी के भक्त हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं आपको श्री साई सच्चित का जो औरंगाबाद कर श्रीमती की कथा मैं सुना रही हूँ। आपको तो पता ही है, हमारे जो साईं हैं उन्होंने अनेकों लीलाएं की हैं और औरंगाबाद कर जी को उनके बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उसी कथा का आगे का भाग मैं आपको वर्णन कर रही हूँ कि साईं गुरु जी के पास जब वो गई और प्रार्थना करती हैं तो बाबा अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए और तभी जो श्यामा है उन्होंने उस स्त्री को संकेत दिया कि आप आइए बाबा के समक्ष। और उन्होंने आकर बाबा को प्रणाम किया और उन्हें औरंगाबाद कर जी को एक नारियल और को हिलाकर देखा। बाबा ने जब जो नारियल उन्हें दिया था तो वो सूखा बज रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी श्यामा जी से कि आप बाबा से मेरे लिए प्रार्थना करें। तो उसी की प्रार्थना जो है श्यामा जी जो है बाबा से करते हैं। और वो नारियल जैसे हिल रहा था तो बाबा ने श्यामा से कहा, श्यामा ने बाबा से जब उनके लिए प्रार्थना की कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो बाबा के पास जब वो नारियल आया और बाबा ने हिलाकर देखा तो वो सूखा और बज रहा था। तो बाबा ने श्यामा से कहा, अरे ये तो हिल रहा है, सुनो ये क्या कहता है। तभी श्यामा ने तुरंत कहा कि यह बाई प्रार्थना करती है, ठीक इसी प्रकार इनके पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे और इसलिए आशीर्वाद सही है, नारियल इन्हें लौटा दे, ऐसा श्यामा ने बाबा से कहा। और ऐसा करने से संतान की उत्पत्ति होगी और आप इस चीज़ का आशीर्वाद दें। लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, ऐसा बाबा ने उनसे कहा, मजाक किया। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान की उत्पत्ति हो सकती है और लोग कैसे ऐसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। श्यामा ने कहा कि मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति से पूर्णतः और भली भांति परिचित हूँ और आपके एक शब्द से ही इस बाई को बच्चे हो सकते हैं और बच्चों का इनके घर तांता लग जाएगा। आप तो टाल रहे हैं बाबा, ऐसा श्यामा बाबा से कहते हैं और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। और इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप चलता रहा श्यामा और बाबा के बीच। और बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते थे पर बाबा बोलते थे नहीं, पर श्यामा कहते थे नहीं। यह जो है हट पकड़े हुए थे श्यामा कि यह नारियल उस भाई को जाएगा और वो औरंगा जिनकी कथा हम कह रहे हैं वो ही है और आपकी कृपा से उन्हें बच्चे होंगे। और इस प्रकार कुछ देर वार्तालाप चलता रहा और अंत में बाबा ने कह दिया कि चलो ठीक है, इसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक। बाबा ने उत्तर दिया कि 12 मास में। अब नारियल फोड़कर इसके 2 टुकड़े किए गए और एक भाग तो उन दोनों ने खाया और दूसरा भाग उस स्त्री को दिया गया। तब श्यामा ने उस बाई से कहा कि प्रिय बहन, तुम मेरे वचनों की साक्षी हो और यदि 12 मास के भीतर तुमको बच्चे नहीं होते हैं तो तुम जो है मैं तुम बाबा से श्यामा हमेशा बाबा से मजाक किया करते थे। तो वो कहते हैं कि यदि 12 मास के भीतर तुमको संतान ना हुई तो मैं इस देव के सिर पर ये नारियल फोड़कर इसे मस्जिद से निकाल दूंगा। यदि मैं इसमें असफल रहा तो मैं अपने को माधव नहीं कहूँगा। जो कुछ भी कह रहा हूँ इसकी सार्थकता तुम्हें शीघ्र ही विदित हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। श्यामा की भक्ति इतनी थी, बाबा और श्यामा का प्रेम अतुलनीय था। उस प्रेम के ही प्रभाव से, उस भक्ति के प्रभाव से 1 वर्ष में ही औरंगाबाद कर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और वह बालक जब 5 मास का था तब उसे लेकर अपने पति सहित बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुई। और इसकी संपूर्ण कथा जो है आपको अध्याय 36 में श्री साई सच्चित में मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए ये सारांश इतना ही। पुनः हम आएंगे श्री साई सच्चित की कथाओं को लेकर। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हमारे साईं कान्हा तो ऐसे ही हैं, अपने हर भक्तों की मनोकामना ऐसे ही पूर्ण करते हैं, पहले भी पूर्ण करते थे और आज भी पूर्ण करते हैं।